दोस्तों, आज ये हमारा अनुपात और समानुपात का भाग नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 भाग देख चुके हैं। ठीक है, बढ़ते हैं सवाल नंबर पहले की तरफ कि 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 11 अनुपात कितना दे रखा है? 9 है। कितने और लड़कों का दाखिला किया जाए कि उनका अनुपात 4 अनुपात 3 हो जाए? देखो, अनुपात दिया जो है मेरे दोस्त भाई 11-9 का दिया है। अनुपात हो कितना जाए? 4 और 3 का हो जाए। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है भाई? लड़के हैं, मतलब ये बॉयज़, और ये हो गए गर्ल्स। ठीक है, एक बात बताइए, दाखिला किसका हो रहा है? दाखिला हो रहा है लड़कों का। किसका हो रहा है? लड़कों का। तो लड़कियां तो भाई दोनों में सेम रहनी रहनी चाहिए ना। तो अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 चौके 12 और 3 तिहाई 9। ठीक, अब देखो 11-9 पहले रेशियो था, अब हो गया 12-9। लड़के पहले 11 थे, अब कितने हो गए? 12। बढ़े कितने? 1। कितने बढ़े लड़के? 1। अच्छा, एक बात बताइए आप, 11 और 9 ये कितने हुए जाके? 20। यही जो 20 है यही तो 1600 है ना। तो जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 2 अठे 16, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 80। तो यहाँ से 1 बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। मतलब 11 से 12 हुए, मतलब अगर 80 लोग हम बढ़ाएंगे तब ये रेशियो 11 से 12 होगा। तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे हमें? 80 लड़कों का दाखिला करना होगा और लड़कियां का अनुपात सेम ही रहेगा। ठीक, सवाल नंबर 2। किसी थैला में 50 रुपये, 20 रुपये और 5 रुपये के नोटों की संख्या 4:6 के अनुपात में है। इस थैला में 3300 रुपये हैं, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या। देखो 50 रुपये के नोट हैं। ठीक, 50 रुपये, कितने नोट मान लिया? 4x, प्लस 20 रुपये के नोटों की संख्या मान लिया हमने 5x, प्लस 5 रुपये के नोटों की संख्या हमने मान लिया 6x, और ये बराबर किसके हो गए? 3300 के। 4 पंजे 20, 200x, 5 दूना 10, 100x, 5 छक्का 30, 30x, बराबर 3300। तो 200, 100, 300, 330, x बराबर ये आ गया आपका 3300। ठीक, तो ये पूरा कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया? 10। ठीक, हमसे पूछा है 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो 50 कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? 4 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 4। तो 4 गुणे 10 बराबर आ जाएगा कितना आपका? 40। आंसर नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 3। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। भाई बॉयज और गर्ल्स, अनुपात कितना है? 2:3। यदि 20 लड़के तथा उतनी ही लड़कियां दाखिला ले लें तो अनुपात बदलकर 4 और कितना हो जाता है मेरे दोस्त? 5 हो जाता है। तो लड़कियों की संख्या कितनी कीजिए? देखो 2 से कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ा, 2 से 2 बढ़ा 4, और 3 से 2 बढ़ा 5। तो इसका मतलब लड़कियां भी 2 बढ़ी और लड़के भी 2 बढ़े। तो यही जो 2 है वो किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 2 एकम 2, 10। पूछा है उस कक्षा में लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, तो लड़कियां भाई कितनी है? देखो 3 है। 3 दशामन कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 कितना हो गया? 30। ठीक है, अगर आप पूछे कि अब कितनी हो गई हैं, तो अब कितनी हो गई हैं? 5 हो गई हैं, तो 50। हमसे पूछा क्या है? तो उस कक्षा में कितनी लड़कियां हैं मतलब पहले वाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि पहली संख्या में 17 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। देखो 8x बटे 5x। पहली संख्या में 17 क्या किया गया? घटाया गया। 17 घटाया, और दूसरे में हमने किया है 25 जोड़ा, तो ये हो जाता है 1/3। सवाल ने कहा है, ठीक है, क्या कहा है कि 17 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए। अब देखते हैं, तो 8 तिहाई 24, 17 तिहाई 51, बराबर 5x और प्लस 25। कितना हो जाएगा? 5x प्लस का 25। तो 24 से अगर 5 हम घटाएंगे,
24 से अगर 5 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, 19x। 25 और 51 हो गया 76, तो x बराबर 19 चौके 76, 4। तब पूछा है तो तब दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। क्या पूछा है हमसे, दोनों संख्याओं का जोड़। तो जोड़ कितना है, 8 और 5 13 और गुणे 4, तो 13 चौके 52। कितना हो जाएगा, 13 3 39, 13 चौके 52। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक, बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 कहता है कि यदि 644 रुपये 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि 1:2:2/3 और 3/4 अनुपात है, तो पहला हिस्सा कितना होगा। तो हमें सबसे पहले रेशियो ये क्लियर करना होगा। ये 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। देखो 2 3 4 का जो लासा होता है वो होता है 12, तो हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में। ठीक, 12 12 और 12, तो यह बन जाएगा 2 छंग 12, 3 चौके 12 और 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, तो 6:8:9 है। ठीक, पैसे कितने हैं, 644। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक, हमें देखो पूछा क्या है, हमसे पूछा गया पहले का हिस्सा, तो पहला कितना है 6। ठीक, गुणे टोटल पैसा कितना है 644। कितने लोगों में बांटना है, 6 8 और 9, तो 8 और 6 कितना हुआ भाई 14, और 14 और 9 कितना हो गए 23। इसलिए हमको बांटना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग के अलावा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, तो भाग करो भाई। 644 और 23, तो 23 दूना 46, 14 से 6 8 और 5 से 4 1, 84। तो ये कितनी बजाएगा, 28 बजाएगा, 184 पूरा पूरा खत्म। तो कितना आया 28 गुणे 6, कितना आया 28 गुणे 6, तो 6 8 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, कितना आ जाएगा 168 इसका सही जवाब आएगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 6। एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। ए है और बी है, ठीक है, कितना अनुपात था, 4:3 था। कब था ये, एक वर्ष पहले, -1 याद करने के लिख लेते हैं। वर्तमान से 7 वर्ष बाद उनकी आयु 9:7 होगी। कितनी होगी, 9:7 होगी। तब बी की वर्तमान आयु क्या होगी। अच्छा, एक चीज देखो क्या है, इक्वल है, 4 और 5 9 है, 3 और 4 7 है, तो इक्वल नहीं है, हमें इक्वल करना पड़ेगा। देखो 4 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है यहाँ। ठीक, और 9 और 7 में 2 का अंतर है। अभी हमने बताया था जो नीचे अंतर आएगा वो ऊपर, और जो ऊपर आएगा वो नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और नीचे 9 और 7 ही रहेगा। मतलब 8 और 1 9, 6 और 1 7, कितने का आया, 1 का गैप आया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 7 साल तो बीच में है और एक ये माइनस वाला 1 साल पहले था, तो ये टोटल कितना हुआ, 8 हुआ। कितना हुआ टोटल, 8। तो एक वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 8 के बराबर आ रही है। हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु बताइए। किसकी पूछा है हमसे, बी की। हमसे कहा है बी की वर्तमान आयु बताइए। तो देखो बी है कितना, यहाँ पास 6 दिया हुआ है, एक का अंतर है 8, तो 6 गुणे 8, 8 छंग 48। ठीक, 48 वर्ष। अब कुछ क्या करेंगे, 48 लगा के चले आएंगे और ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक, क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है ये 1 साल पहले की बात कर रहा है, तो 1 साल पहले का 48 का भी था, तो अब कितना होगा, तो अब जो होगा वो 49 साल का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 साल का, क्योंकि 1 वर्ष पहले की वैल्यू यहाँ से निकल के आई थी। ठीक, तो ये कुछ बेहतरीन से सवाल थे जो अनुपात और समानुपात के थे और एसएससी जीडी या रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए थे। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं जल्द नई वीडियो में।